ओके, चैप्टर कौन सा है हमारा? स्टैंडर्ड 10, चैप्टर 3। नाम क्या है उसका? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें लास्ट हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखी थी। आज हम देखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। आपने बहुत बार सुना कि आपको इस सो से एलिमिनेट किया जाता है, बिग बॉस चाहते हैं, राइट? ऐसा सुना है ना? एलिमिनेशन का ये सबसे सिंपल बिना मसाले का क्वेश्चन। एलिमिनेशन मेथड में हमें एक्स या वाई किसी एक को एलिमिनेट करना होता है, किसी एक को डिलीट करना होता है। तो डिलीट करने का रूल्स क्या है? पहले तो मैं जनरली आप दोनों में से किसी एक को डिलीट यानी एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ मैं वाई को हर बार करता हूँ। तो वो गलत नहीं होता है, तो हमारे एक पैटर्न अच्छे से सेट हो जाए। इसलिए अगर वाई को मुझे एलिमिनेट करना है तो पहले दोनों वाई होने चाहिए। दूसरा, उसके आगे कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, सेम है। तीसरा, दोनों की साइन ऑपोजिट होनी चाहिए, एक प्लस और एक क्या होना चाहिए। अब किसी के दिमाग में आएगा दोनों सेम हुआ तो आएगा ना? ठंडे रखो। इतनी जल्दी कुछ लोग होते हैं वो खाली क्वेश्चन पूछने ही आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन पूछते हैं उनको पता मजा आता है कि बीच बीच में छोड़ेगा नहीं। अब ये 1 और 2 मेरी कंडीशन तीनों फुलफिल हो गई। पहली कंडीशन वेरिएबल सेम, कोएफिशिएंट सेम, साइन और सेम, यानी डिफरेंट। तो उसमें मुझे क्या करना है? जब दोनों साइन अलग अलग हो तो दोनों का प्लस करना होता है। ये नया लाया है सर, साइन अलग अलग तो मुझे क्या करना है? प्लस। पक्का? अभी भी किसी के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो ठंड रखे। वाई वाई बाय, क्योंकि एक प्लस और ये क्या है? राइट। मैंने इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किया था, ये प्लस किया था। वाई वाई गया क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था। एक्स एक्स क्या होगा? 7 + 3, एक्स इक्वल टू 10/2। तो एक्स इक्वल टू कितना आया? ये मुझे किसकी वैल्यू मिली? तो मुझे अब इस दोनों में से किसी एक इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं, जैसे x + y = 7 लेता हूं, 5 + y = 7, y = 7 माइनस, तो मेरा आंसर आ गया x y 5 2, खबर नहीं सू, पता नहीं क्या, 5 और 2, 5 + 2 7, 5 - 2 3। कैसा लग रहा है? बढ़िया। चलो तो एक और करते हैं। 3x - y = 9, 2x + 3y = 17। उसको मुझे नंबर देना है 1, इसको नंबर देना है 2। पहला रूल्स, कोएफिशिएंट सॉरी वेरिएबल y लेना है मुझे, तो दोनों y तो सेम ही होंगे ना। उसके आगे इसमें 3 और इसमें 1। गंभीर प्रश्न, गौतम गंभीर इंडिया का नया कोच बना ना, वो प्रश्न हमारे सामने आ गया। अब ये साइन अलग अलग है, वेरिएबल सेम है, लेकिन कोएफिशिएंट थोड़ा नाटक कर रहा है। तो मुझे दोनों के कोएफिशिएंट को सेम करना है। कैसा करना है? सेम। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1, इसका क्या है? तो ये 3 में ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूंगा और 1 नीचे वाले को। नीचे 1 मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत है? 1 तो 1 ही होता है। तो ऊपर मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 3। तो 3 इंटू इक्वेशन 1 प्लस होगा मेरा साइन। क्यों प्लस होगा? मैंने बोला ना, जब साइन ऑपोजिट हो तो मुझे एडिशन करना है। एडिशन इसलिए करना है कि एडिशन करूंगा तो ये साइन चेंज नहीं होगी, इसलिए एडिशन करना है। लेकिन आपको याद रहे इसलिए मैं थोड़ा ऐसे जोड़ तोड़ में समझा रहा हूं। इक्वेशन 2, राइट, 3 मल्टीप्लाई मैंने इक्वेशन 1 को मैंने 3 मल्टीप्लाई किया और उसके साथ एडिशन किसका किया? इक्वेशन 2 का। चलो इसको पहले 3 मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 3y। अब कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 भी तरह देखता रहता, बोलते मेरे पास में नहीं जाते, 9 के पास पहुंचती नहीं है। फिर बोलते सर बहुत मेहनत किया था फेल होने के लिए। ये कितना है?
मुझे क्या करना है दोनों का। अब देखो ये दोनों सेम सेम, लेकिन साइन मैंने लोचा मारा नहीं, यहाँ पे प्लस आएगी, ये गया 9 + 2 क्या हुआ इस दोनों का। और कुछ लोग ये 34 लिख देंगे। नहीं, मुझसे भी होता है ऐसा कुछ नहीं, आखिरकार हम सब इंसान ही है। x इक्वल टू 4, राइट। x इक्वल टू अगर 4 आया तो मुझे क्या करना है, मेरे पास इक्वेशन 3x - y इक्वल टू 9 है। अब आपको ये मैं बता दूं, मैं इसमें भी इक्वेशन रख सकता हूँ, इसमें भी रख सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि एग्जाम में मुझे ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है तो दोनों में रखने का टाइम पास तो हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए अगले साल के लिए। वह x की जगह पर 4, 12 माइनस, और 12 को अट्ठे लेके जाओ, -y इक्वल टू 9 - 12 -y इक्वल टू -3, y इक्वल टू, अब मेरा आंसर x एंड y 4 एंड 3। कैसा लग रहा है दोस्तों? सर आए तो समझ में आए, अभी तो अच्छा ही लगता है। चलो एक थोड़ा डेंजरस वाला लेते हैं। कैसे लेते हैं? ऐसे क्वेश्चन देख के आधे लोग डिसाइड कर लेते हैं कि एक इसी से मैं मांग लूंगा। और मैंने अगले ही सेशन में बताया, कुछ लोग है ना क्लास में बैठे ही ऐसे होते हैं, जो देखे उसको एक दिखा दे मेरे भाई, एक तो दिखा दे। पूरे एग्जाम में ऐसे ही पास होता है वो, फिर बाहर आके वही रॉकी भाई बनता है। जितने भी रॉकी भाई है ना, वो एग्जाम पढ़ने में ऐसे ही होते हैं, है ना, नत्था लाल। अब ऐसा क्वेश्चन हो, मुझे पहले एलिमिनेट करने से पहले मुझे उसका जो इक्वेशन है उसको थोड़ा सिंपल बिना मसाले का बनाना है। तो 3 और 4 मेरा एलसीएम कितना होगा 12, तो पूरे इक्वेशन को मैं पहले 12 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मेथड और भी बहुत सारे तरीके, लेकिन हमने खुद का घर में रेसिपी बनाया हुआ है, राइट। कुछ लोग बोलेंगे ये क्या छोटे बच्चे की तरह कहता है, तो बोलने का शादी नहीं हुई है। 3 4 ज़ा 12, तो ये कितना होगा 4 3 ज़ा, तो कितना होगा, देखो अब हो गया ना। अब जरा दिल को चैन आया, मेरे पास तो नहीं है। x/2 है, y/3 है, और ये 7 है, उसको मैं 3 2 ज़ा, एलसीएम तो आता है ना दोस्तों, ये तो कहानी में ट्विस्ट, सर एलसीएम ही नहीं आता। 3 2 ज़ा, ये कितना होगा, अब मैं दोनों को थोड़ा साथ में लिखूंगा तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे ही बैठा रह जाएगा। नंबर 1 नंबर, अब देखो मेरा पहला रूल्स, वेरिएबल सेम, साइन भी सेम। साइन तो सेम वाला रूल्स मैंने नहीं पढ़ाया, और सेम होना चाहिए, नहीं डिफरेंट होना चाहिए। कोएफिशिएंट भी अलग है, यहाँ पे दो दो लोचे हैं, तो दोनों लोचे हैं तो हम ज्यादा सोचे हैं। तो क्या करेंगे, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, और ये 3, कुछ लोग 3 ही कर देते, 2 ही कर देते, करते रहते। अब मुझे दोनों को सेम कर, तो इसका कोएफिशिएंट इसके साथ, इसका इसके साथ वैसे मल्टीप्लाई करना है, पक्का। अब कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ पे y है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2y और यहाँ पे 4 होगा, तो फिर 4 और 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नीचे अगर जो होगा 4, 2 को मैं 4 कर सकता हूँ, कैसे 2 2 ज़ा, तो उस इक्वेशन को मुझे खाली 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो देख लेंगे आएगा तो। अब मैं क्या लिखूंगा, कैसे 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वेशन एंड 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वेशन। अब बीच में मैंने साइन नहीं किया, दोनों साइन कैसे आ रही है, तो मुझे क्या करना है, सेम आती है तो सब्ट्रैक्शन, दोनों माइनस माइनस या दोनों प्लस प्लस हो, मुझे करना क्या है, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 120, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 126 होगा ना। अब सब्ट्रैक्शन का मतलब जो नीचे की इक्वेशन उसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस है तो प्लस है तो प्लस है तो, समझना है, अगर माइनस होता तो, यानी सब्ट्रैक्शन करने से वो सर समझ में नहीं आया, वो कैसे हो सकता है। सपोज को इक्वेशन में ऐसे लिखता हूं,
तो हम लोग जब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या करेंगे, 3x प्लस वाई माइनस 4x माइनस माइनस, देखो ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस, माइनस था तो क्या हो गया, वही रूल्स हमने अपनाया लेकिन वो ऊपर नीचे लिखा है इसलिए कंफ्यूज आना मत। समझ में आ गया सबको? मुझे इतना याद रखना है, नीचे की इक्वेशन की साइन मुझे क्या कर देनी है, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो, अब देखो बेचारा 6y शहीद हो गया। 8 में से -9 जाएगा तो x इक्वल टू कितना आया, अब कोई भी एक इक्वेशन ले लो, 4x प्लस 3y इक्वल टू, अब किसी के मन में खुर्रापाती सवाल आएगा, सर ये नहीं ले सकते, ले सकते हो ना, लो कुछ भी ले सकते हो। कुछ लोग स्पेसिफिकली वैसे क्वेश्चन पूछने के लिए दुनिया में आते हैं। 20 कितना आएगा 60, अब 24 उधर जाएगा तो क्या होगा, अब ये तो आना चाहिए दोस्तों, अगर जिसको ये नहीं आता है वो सीख लेगा। 60 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा, ये भी, इसमें भी ऐसा कितना आएगा 30, पक्का होगा? आप लोग बोल रहे हो तो आपका मैथ मुझसे अच्छा है क्योंकि आप मेरे पास से सीखते हो। तो x और y क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन में जब इसका आंसर 6 तो दूसरे का 12, ये जरूरी नहीं होता, ये तो आ गया। कुछ लोग खुद का एग्जाम समझे 6 12 यानी 5 आएगा तो 10, ऐसे नहीं होता है। कुछ लोगों का कैलकुलेशन है ना ऊपर किसको परेशान करता है, पाइथागोरस, और उसको भी परेशान करता है। पाइथागोरस होता है इसकी वजह से मैं ऊपर से कूद जाऊंगा, फिर भगवान याद दिला दे कि आप तो ऑलरेडी मर चुके हो। हंस रहे हो लेकिन मैथ्स नहीं सुधारोगे, लाओ टेक्स्ट बुक दे दो, उसको भी न्याय देते हैं। तो हमने देखा अलग अलग 3 वेराइटी है ना, इटालियन, थाई और मैक्सिकन। अब हम देखते हैं देसी इंडियन टेक्स्ट बुक में से 2x एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9 फ्रॉम पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी आगे भी बताया हुआ कि ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले में वो चेक करना है, 2 2 जा 3 2 जा, दोनों में 2 कॉमन निकल रहा है लेकिन तीसरा वाला अलग है, तो दोनों में कुछ कॉमन निकलता है तो उसमें क्या आता है, नो सॉल्यूशन। क्या आएगा, नो सॉल्यूशन कैसे आएगा तो मैं बता दूं, a1 अपॉन a2, 2 अपॉन 4, 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2, 3 अपॉन 6, लेकिन C1 अपॉन C2 जो है वो 8 अपॉन 7, तो मैं लिख सकता हूं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, तो इसमें क्या होगा, नो। सर हमें कैसे पता चलेगा, तो एक्चुअली हर क्वेश्चन, अब इसमें तो ऐसे भी दिख रहा है कि अलग है, आप खुद चेक किया करो, हर क्वेश्चन में ऐसी हैबिट डाल दो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो क्या होगा आप सॉल्व करोगे बाद में सर आंसर ही नहीं आ रहा, तो उसमें एक रूल से आंसर क्यों नहीं आएगा उसका भी। समझ में आया, समझ पड़ा? अब एग्जाम्पल 9 के बाद 3.3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1। आप लोग मुझे क्वेश्चन 1 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, आप बताना कि आप कर पाओगे या नहीं, तो मैं आगे करवा दूंगा। बोलो क्या लगता है, हो जाएगा सिंपल? चलो तो दूसरा भी देखते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y, ये सेकंड, हाँ 2, ये हो जाएगा, यस और नो, पक्का? नहीं आएगा तो हम देख लेंगे। तो मैं ऐसा नहीं कि दूसरा नहीं करवाना चाहता हूं, अब अलग करते हैं कुछ। ऐसा क्वेश्चन है 3 वाला, 3x माइनस 5y माइनस, अब थोड़ा भी ट्विस्ट होके आता है तो हमारी रिक्वेस्टिंग आसन स्टार्ट हो जाती है। ये कैसे आएगा, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, लेकिन इसको हमें थोड़ा अस्टैंडर्ड करना है। यानी कैसे,
3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 9x, इसको इधर लेके, और साथ में आप जब गाना गाते हो तो पता नहीं चलता सही कौन बोल रहा है गलत। कुछ लोग तो खाली लिप सिंग करते हैं, ये बोलो नहीं मजा आवे। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, मुझे इसको एलिमिनेट करना है। देखो इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, एक एक्स वाला एलिमिनेट करके दिखा दूं, आपको लगे कि हाँ सर को आता है। अब देखो ये 3 है, ये क्या है, तो ये 3 को 9 कर सकते हैं कैसे, ऐसे, ऐसे नहीं करना होता, मल्टीप्लाई बाय, कुछ लोग ऐसे कर देंगे वो 3, नीचे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत, क्योंकि इसको मैंने 9 किया तो अपने आप ही हो गया 3 3 सा, तो 9 को परेशान मत करो, राइट। अब मैं लिखूंगा कैसे, 3 इंटू इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, साइन कौन सी आएगी, दो ही तो दुनिया में साइन है हमारे, इसके लिए प्लस और माइनस, आप दोनों आंसर दे रहे हो। यहाँ पे साइन कैसी है, दोनों की सेम है, इस सेम होती है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, समझ में आया। अब इसमें 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 4 3 जा, और माइनस करना तो साइन खाली सबकी क्या करते रहना है, एक बार ये साइन ले लिया, कुछ लोग ये साइन चेंज कर दे लेकिन इस पे ही चिपके रहते हैं, फिर बोलते सर नहीं आया यार। अब कुछ लोग यहाँ देखेंगे सर ये तो और सेम है, लेकिन हमने इसको सेम किया है। माइनस अब आया अंडर 7 का लोचा, -15 माइनस 2y कर देंगे, नहीं -15 प्लस 2y कितना होगा, 12 माइनस 7, फाइन है। आप विचार ले, देखो आपको ऐसा क्वेश्चन हो तो आप लोग ऐसे 12 लाइन ड्रॉ करो, इसमें 7 कट करो, एकदम एक्यूरेट आंसर, नहीं तो चुपके से कैल्सी निकाल के 5 अपॉन, ये मेरा किसका आंसर आया, y, राइट। तो अब मुझे अब किस में आंसर, किस सॉरी इसमें रख देते हैं, 3x माइनस 5y इक्वल टू, चलो वैल्यू किसकी रखूंगा मैं, कुछ चमत्कारी बाबा इसी को कट कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है मेरे लाल। 5 5 25, राइट। यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, नीचे क्या होगा, ये कितना हुआ, इसको उधर लेके जाओ, 3x इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन, एलसीएम कितना होगा, 13 4 जा कितना होगा, 13 4 जा, वेरी नाइस, मान गए। नीचे कितना होगा, 52 में से 25 जाएगा, कितना आएगा, पक्का 27 अपॉन, चलो आप लोग देखना आपने क्या गलती की है, आंसर कितना आया, तो ये आंसर आ रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये आंसर सही है, 9 अपॉन 13 माइनस 5 अपॉन 13, देखो चेक करो, ये आंसर आ रहा है मेरा, टेक्स्ट बुक में है 3.3 क्वेश्चन 4, नहीं सॉरी क्वेश्चन 3, देखो, और नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो गलती क्या है, पहले आंसर तो वेरीफाई कर लो। देखा, मैंने बोला गलत है तो सब गलत गलत चेक करने लगे, और इसने तुरंत मुझे क्या बताया, वही गलती जो मैं मना कर रहा था, ये माइनस माइनस प्लस बोल रहा था। मैंने बोला था ये साइन हमें छोड़ देनी है, तू वही पकड़ के रखेगा, मुझे ये लेना है। तो आप लोग इसीलिए बोलोगे ध्यान से हर चीज को, जब मैं कैलकुलेट करूं तब भी और खुद करो तब भी, साइन को इसमें गलत कुछ नहीं होने वाला, गलत यहाँ से ही होगा, यहाँ तक आप लोग कर लोगे, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा प्लस आएगा, क्योंकि अगर सोचो ये माइनस में नहीं करता हूँ, अगर ये माइनस माइनस प्लस वाली स्ट्रेटेजी भी लेता हूँ ना, तो 15 + 2 17 हो जाएगा,
तो वहीं से कांटा लगा। ओके, तो एक क्वेश्चन इसमें फोर्थ वाला भी है, अगर आप लोग देख लो आपको क्या लगता है कि आप कर सकते हो वो क्वेश्चन। अभी भी कुछ लोग अंदर देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। यहाँ पे देखो, इसमें मुझे क्या करना चाहिए, इसकी तरह पहले एलसीएम लेना है। इसमें एलसीएम कितना आएगा, 6। चलो 6 एलसीएम ले लो सबके साथ। x/2, 6 इंटू 2y/3, 6 इंटू, तो कितना आएगा 3x, 2 टू ज़ा, राइट। अब ये 3 एलसीएम है तो क्या होगा 3x माइनस y, और 3 3 ज़ा क्या होगा। तो यहाँ पे मुझे एलिमिनेट करना हो, मैं वो स्टेप एक जंप करके, ये दोनों सेम है लेकिन साइन कैसी है, माइनस प्लस माइनस, ये गया कितना आएगा, तो 6 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा माइनस, y आ रहा है ऐसा -3/5। अगर y आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए अभी, माइनस, तो क्या गलत हुआ, x -3 है कि y -3, y -3 है। तो अब इसमें क्या करें बोलो, ये 4 + 1 5 ही होगा। तो हमने क्या गलत किया, एक बार वापस वेरीफाई कर लेते हैं क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन राइट है, x/2 2y/3, वो देख लो पहले है। ओहो, यहाँ पे क्या है -1, चौली गेची, तो क्या होगा 4y = माइनस, अब इसको वापस लेते हैं 3x माइनस y, और ये कितना होगा माइनस प्लस, ये कितना आएगा, लेकिन फिर भी हमारा आंसर तो वो नहीं आ रहा है, तो -9/5 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या गलती है इसमें। x/2 है, 2y+3 है, इक्वल टू -1 है, बोलो। मैंने आपको एक गलती बताई थी, आपने नोट डाउन नहीं की। 3x 3 3 ज़ा क्या होना चाहिए यहाँ पे, बराबर है। मैंने पहले ही बोला एलसीएम लो, इसलिए मैं बताया आपको डायरेक्ट अभी क्यों नहीं करवाता हूँ। मैंने इसलिए बोला है सबको क्या मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्ट करने में क्या लोचा है, क्योंकि आगे वाले बैच में मुझे पूछा सा डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब मेरा आंसर क्या है -9, तो यहाँ पे क्या होगा -15, -15 चलो समझ में आया। तो ज्यादा जंपिंग जैक मत करना, y की वैल्यू रख दो, और आपको किसकी वैल्यू, y की वैल्यू किस में रख सकते हैं, इसमें या इसमें रख दो, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस इज एलिमिनेशन मेथड फॉर यू। तो क्या क्या गलती हो सकती है समझ में आया, 3 गलतियां हो सकती है। पहली, अगर हमने यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते, पहली गलती ये प्लस कब करना है वो वाली गलती, माइनस कब करना है वो वाली गलती, एलसीएम लेने में हम लोग एक साइड पर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड वन सी में हम मल्टीप्लाई नहीं करते, वो एक गलती हो सकती है। और कैलकुलेशन में माइनस माइनस प्लस, और कौन सी साइन लेनी है, जो नीचे रखी हुई साइन है वो हमें कैलकुलेट करनी है, ना कि उसके ऊपर जो वो पूरा नहीं हो चुकी, इनएक्टिव हो जाती है, राइट। तो दिस इज एलिमिनेशन मेथड, और आपको इसकी हेल्प से बाकी के मैं प्रैक्टिस बुक में क्वेश्चन देता हूँ। दैट इज फ्रॉम माय साइड। कोई डाउट है किसी को, नो, मजा आ गई, चलो तो